ओके, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज लार्जेस्ट। इनमें से किसमें जो है सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पहला क्वेश्चन, उसके बाद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ओके, देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। ओके, यस, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास H2 है, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 से किया। अगर सिर्फ एक H का पूछा जाता, सिर्फ एक H रहता, तो हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते, समझ रहे हो। यस, तो यहाँ पे 2 है इसलिए हमने 2 से करा। तो देखो मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, मोल्स क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो हाइड्रोजन का 4 ग्राम दिया हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, H2 2 है ना। यस, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, देखो कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 2 और ये 2 यहाँ का ये वाला और ये 6, तो टोटल लगभग 24 हो गया, ठीक है। 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, यस। बी वाले में देखते हैं हम 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन का याद रख लो कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5। 2 क्लोरीन है तो कितना हो गया, 71 हो गया। वही करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 2 क्लोरीन है, Cl2 है। 2 इंटू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर हमने सीधा सीधा ले लिया 6 इंटू 10⁻23। ओके, तो देखो मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट 71 ग्राम दिया था, गिवन वेट हमने यहाँ पे लिख दिया, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ये 71 राइट, Cl2 का इंटू दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 6 इंटू 2 6 टू जा 12, तो 12 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, देखो ये तो कॉमन है 10⁻23 सब में, ये तो कॉमन है, ठीक है। ये 12 देखो ये कम है, 24 ज़्यादा है राइट, तो अभी तक किसमें सबसे ज़्यादा एटम है, ए वाले ऑप्शन में। फिर हम देखेंगे 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। देखो एक आयोडीन का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट 127 ग्राम, यहाँ पे 2 आयोडीन है तो 254 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे, 2 तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो मोल्स हमारे पास गिवन वेट ये है और मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया Cl2 का, तो इसको हम करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 1/2 हो गया तो 0.5, और 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 1 होगा। इसे भी देख लो कि ये हमने डिलीट किया, यहाँ पे 10 आ गया और ये 5 दूना 10 खत्म, तो 6 इंटू 10⁻23 एटम्स बच गए, ये कॉमन है, यहाँ पे 6 ये छोटा है। और उसके बाद हम 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की बात करेंगे, Mg2। तो देखो एक मैग्नीशियम का होता है 24, मैग्नीशियम क्या होता है Mg12 ना, ऐसे Mg12 24 यहाँ पे, ठीक है, इसका वेट है ऐसे। तो 2 का कितना हो गया 48, 24 दूना 48। नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे रखेंगे ही, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल्स हमारे पास गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट ये हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 48 हमारे पास यहाँ पे आता है Cl2 का, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 6 दूना 12 अगेन ये, तो ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 24 है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, ए वाले में। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा आइटम है, तो हम ए ऑप्शन डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे कम आइटम किस में है, मिनिमम, तो मिनिमम हमारा कौन से में है, सी वाले में, 6 इंटू 10⁻23 आइटम राइट, तो हमारा 6 वाला आंसर होता है। ये हो गया, इसमें हो गया मेरा मैक्सिमम, ठीक है, और इसमें हो गया मेरा सी, अगर होता तो ये मेरा मिनिमम एटम्स, ठीक है, मिनिमम, हाँ एटम्स, इसमें मैक्सिमम एटम्स। समझ आ रहा है, चलो, तो इसी तरीके से निकालना है। देखो यहाँ पे 2 है, H2 है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अगर सिर्फ हाइड्रोजन अकेला पूछा जाता तो हम ये नहीं करते, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 हाइड्रोजन दे देगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो, यस। और हमें 10 हाइड्रोजन का यहाँ पे 10 से भी डिवाइड करना होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, इसको मुझे 10 से करना होगा, समझ रहे हो, यस। अगर मान के चलो हमारे पास 24 ग्राम ऑफ ऐसे C4 दे दिया ऐसे, समझ रहे हो, 4 कार्बन दे दिया और 24 ग्राम दे दिया है, बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ, क्या करोगे। तो देखो 4 है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले मोल्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मोल्स इंटू 6 इंटू 10⁻23 लिखा हमने, ठीक है। अब देखो ये मोल्स क्या होगा, ये 4 तो एज इट इज रहेगा, गिवन वेट 24 और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, एक कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 4 का कितना हो गया, 48 48 ग्राम, तो हम यहाँ पे हम 48 ग्राम लिखेंगे और इंटू 6 10⁻23 लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ये हो गया 24 दूना 48, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 जा 4, ये हो गया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, लगभग 12 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आया, ऐसे करेंगे, ओके चल।